हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड बहुत 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 ही अच्छा गया होगा। हमारा क्लियर डिस्कशन था कल की, हमको कॉल की तरफ अभी नहीं देखना है, हमको जो भी अपॉर्चुनिटी देखनी है वो हमको पुट की तरफ देखनी है। हमने वही किया और हमने पुट की तरफ देखी अपॉर्चुनिटी। हमको जो पहला हमारा जो लेवल था वो तो उसने पहले ही घंटे में पार कर दिया, तो वो तो चलो ठीक है, वो हमको नहीं मिला। उसके नीचे का जो इतना बड़ा मूव एकदम बैक टू बैक नीचे तक मिला, मतलब बहुत अच्छा मोबाइल। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट पूरा वीक का आउटलुक देखेंगे इसमें और हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक के मेजर वाइडर रेंजेस क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट वीक में एफआईज के क्या आइडिया हो सकता है और नेक्स्ट मंडे को भी हमको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि ट्यूसडे को छुट्टी है तो मंडे को ही आपकी एक्सपायरी होगी निफ्टी की। तो आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और जैसे कि मैंने प्रो टिप देता हूँ अपने कुछ कुछ वीडियोज़ में, मतलब हर वीडियोज़ में तो नहीं दे सकते क्योंकि मेजरली मैं सब चीज़ अपनी वीडियो में बता ही देता हूँ, बट कुछ कुछ वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स भी रहती हैं, तो लास्ट तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारा सिंपल बहुत ही क्लियर डिस्कशन था कि हमको ये था कि देखो, कॉल तो हमको इसके ऊपर ही लेना है और इसके ऊपर भी इस जोन के ऊपर लेना है, क्योंकि अब ये जोन रेजिस्टेंस की, ये कल का डिसीजन बता रहा हूँ, ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पहले यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया था, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ये देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से भी रिजेक्शन लिया। तो इसलिए हमारा था कि हमारा कॉल तो बनेगा तो इस ट्रेंड लाइन और इस जोन के ऊपर ही बनेगा। हमारा पुट बनेगा, हमको पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो हमने डिस्कशन किया था कि इस लाइन के नीचे निकलेगा तो हमको यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं और इसके नीचे भी निकलेगा तो हमारा 50 पॉइंट का और टारगेट हो सकता है। ऑल तो लास्ट मोमेंट पे तो बहुत गिरावट आ गई, एंटिसिपेट किसी ने नहीं करी थी, तो हमारा तो यहाँ से टारगेट हमने बुक कर लिए थे। बट वॉट मतलब बहुत अच्छा गिरावट आई, बहुत मतलब तो इससे बढ़िया से मार्केट ने हमको मूव दिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मतलब हफ्ते में 2-3 दिन भी अगर ऐसे निकल जाते हैं ना, तो हमारा बैंक बैलेंस का मामला थोड़ा सा मार्केट ख्याल रख सकता है। ठीक है, चलिए अब चलिए पहले तो देखते हैं मंडे का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि एफआईडीआई डेटा सब कुछ डिस्कशन कर लेंगे, फिर लास्ट में हम वीकली भी एक एनालिसिस करेंगे, डेटा वेटा सब देख के, ऑप्शन चेन देख के, तो फिर उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे अब देखेंगे तो देखिए मार्केट कितना भी बहुत ज़्यादा गिरा, कुछ भी गिरा, बट आप यहाँ पे देखो कि इतनी बड़ी कोई कैंडल नहीं है। हाँ, कैश कंपोनेंट में है, कैश कंपोनेंट में देखो 3000 करोड़ का बेचा है, बट 3400 करोड़ मतलब कुछ समझ में, 3400 करोड़, 7000 करोड़, 8000 करोड़ नहीं है, तो वो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि लास्ट में किसने बेचा है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे भी कॉल सेल तो हुआ है, नो डाउट सेल हुआ है, तो मतलब ये है कि हाँ अपसाइड लिमिटेड है, बट कॉल की कैंडल इतनी छोटी, मतलब देखो यहाँ पे ऐसे रैंडम ये कितनी बड़ी कैंडल तो एक बननी चाहिए थी आज, तो मतलब अगर देखो तो 250-300 पॉइंट की गिरावट है, इतनी गिरावट में तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ बना नहीं। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो फिशी है, मतलब ये गिरावट आनी नहीं चाहिए थी, जो लास्ट में आई ना वो आनी नहीं चाहिए थी, तो कुछ तो यहाँ पे कुछ तो गेम है। तो आइए देखते हैं क्या गेम है। यहाँ पे भी देखो तो सब 300 पर रेजिस्टेंस हो चुका है, 400 पर रेजिस्टेंस है, 500 पर रेजिस्टेंस है, बट सपोर्ट अच्छा खासा 25,000 पे भी नहीं है। आप देखो तो एक मतलब 1 करोड़ का भी कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखो 1.1 करोड़ है, यहाँ पे 1.3 करोड़ है, तो यहाँ पे कहीं पे भी 1 करोड़ भी नहीं है। तो मतलब पुट्स कॉल्स बहुत राइट करी गई हैं, और उसी का अगर मैं आपको असर दिखाऊं, मैं क्यों बोल रहा हूँ फिशी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको मैं असर दिखाऊं तो यहाँ पे पीसीआर देखो 0.4 हो चुका है। 0.4 मतलब कि भाई ओवर सोल्ड। तो यहाँ से नीचे का तो मत देखना आप, यहाँ से आपको रिवर्सल का एक देखना है, क्योंकि एक रिवर्सल ज़रूर आएगा, मंडे को आएगा। बाकी देखो वीकली अभी हम एनालिसिस करेंगे, जहाँ ऑल्दो मैंने देख चुका हूँ वो चीज़, तो वीकली में नेगेटिव है डेटा, वो अभी दिखाऊंगा आपको, बट मंडे को एक रिबाउंड ज़रूरी है, रिबाउंड के बाद वापस गिरेगा तो बात अलग है, बट ये टोटली ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, ठीक है ना। अगर हम एडीआर्स की बात करें, ये एडीआर्स चेक कर लेते हैं। एडीआर्स में भी देखो 3-3% गिरा हुआ है, पर ये कभी कभी एडीआर्स हमारे करंट मार्केट का जो आज जो मार्केट में हुआ उसका रिएक्शन भी होता है, तो एडीआर्स ये हो सकता है उसका रिएक्शन हो, ऑल्सो नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखो तो गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। अब अगेन गिफ्ट निफ्टी का ऐसा गेम है कि 50 पॉइंट ऊपर क्यों रहता है, ये फिर खुलते टाइम एकदम चेंज हो जाता है, ये तो मतलब राज है, सेबी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसमें कि ऐसा क्या सीन है कि गिफ्ट निफ्टी हमको सही इंडिकेशन नहीं देता है, दिखता कुछ है खुलता कुछ है। जैसा कि मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है उसको नेग्लेक्ट तभी हो सकती है जब वो कैंडल कि जब उसका 50% क्रॉस हो जाए। तो हमको अब हमारी बड़ी कैंडल कहाँ बन रही है, ये बड़ी कैंडल बन रही है, तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फिबोनाकी, और फिबोनाकी का जो मेरे लेवल्स हैं ये थोड़े डिफरेंट लेवल्स हैं, आप देखोगे आपके नॉर्मल फिबोनाकी से अलग है ये, तो इसकी मैं वीडियो इस लगा दूंगा लास्ट में,
ये जो हमारा ये जो वीडियो चल रही है इसके लास्ट में लगा दूँगा, तो वहाँ जाके आप चेक करना कि लेवल्स कैसे आए हैं और इस हिसाब से लेवल्स करो आप, तो आपके अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमको ये एक ज़ोन मिल गया है, समझ रहे हैं? हमको ये एक ज़ोन मिल गया है, तो यहाँ तक मार्केट को एक रिबाउंड करना चाहिए क्योंकि मार्केट अभी ओवरसोल्ड है। यहाँ पे पुट लेने वाला नहीं है, यहाँ पे पुट लेने वाला बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनिमम मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट खुले, क्योंकि आप देखो ओवाई बिल्कुल नो डाउट ओवाई बहुत तगड़ा वैसा है, इसलिए ओवाई कॉल्स का ज़्यादा है, इसीलिए तो पुट कॉल रेशियो पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया है। तो इसलिए हम ओआई को जब बिल्कुल ओवरसोल्ड हो जाएगा तो हम ओआई को शॉर्ट कवरिंग के तौर पे देख सकते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है किसी भी चांस पे, तो आपको यहाँ से एक कॉल की पोजीशन ही ट्राई करनी है। मेरा मानिए कॉल की पोजीशन ही ट्राई करिए, एसएल इसके नीचे रख दीजिएगा, मान लीजिए 30-40 पॉइंट का एसएल रख दीजिएगा और कॉल की पोजीशन ही ट्राई करिए। फ्लैट खुलता है, अगर यहाँ पे भी खुलता है तो 25,150 पे भी खुलता है या 25,080 पे भी खुलता है, तो भी आपको इस कहीं जोन पे भी खुलेगा तो आपको 25,100 की अराउंड एसएल लेके आपको ऊपर की तरफ ट्राई करना है। और अगर मतलब मेरा मानिए तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन आपको 100 पॉइंट के भी टारगेट मिल सकते हैं। कल के दिन मतलब मंडे को आपको 100 पॉइंट के भी टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा। 50% जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ये मामला मतलब डेड कैट बाउंस की जगह बुलिश नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? तो ये जो इस पूरी कैंडल का ये 50% क्रॉस होगा तभी ये ट्रेंड लाइन तक पहुँचेगा, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना? तो 50% तक तो इसको पहुंचना चाहिए और इतना ओवरसोल्ड है बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो कल ही आपको पूरे हर कोई यूट्यूब पे बोल रहा हो, कहीं पे बोल रहा हो कि भारी गिरावट आने वाली है, उसको अभी आप इग्नोर करो, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है ना, ठीक है? अब इसको हटा देता हूँ। मैं फिबोनाची के वाला बता दे रहा हूँ, वीडियो लास्ट में लगा दूँगा, ज़रूर देखना है ना। तो यहाँ तक का मामला हो सकता है। एक तो एक ऑल तो ये जोन है पूरा, बट आप जिसने भी जो है आप अपने स्क्रीन पर अपने हिसाब से मार्क कर लेना। मैंने 50% मार्क कर लिया है, ठीक है? ये हमारा हो गया मंडे का, है ना? क्योंकि गैप अप खुलता है ना? तो 50 अब हाँ, अब इसमें आपको देख लेता, अगर मान लीजिए बहुत गैप अप खुल जाता है, ये 25,080 से ऐसा हो जाता है कि 180 से 25,180 से ऐसा हो जाता है 280 पे खुल जाता है, या 300 के आसपास खुल जाता है, तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। 50% पे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। तो एसएल इसके ऊपर रख लेना, ये जो है ना, ये जो ब्लॉक है ना, तो एसएल इसके ऊपर रख लेना और यहाँ से आप एक पुट की पोजीशन ट्राई ऑफकोर्स कर सकते हो, ठीक है ना? बट एसएल फिर यहाँ रहेगा, तो उसी हिसाब से ट्रेड लेना कि आपका एसएल बहुत ऊपर है, तो फिर ये ट्राई करना कि 25,300 के आसपास ही आपको ट्रेड मिले, ठीक है ना? तो यहाँ से आप पुट की पोजीशन ले सकते हो, उसके अलावा पुट कहीं नहीं लोगे। अगर आपको यहाँ कहीं बीच में मिलेगा तो इग्नोर कर दोगे, आइदर वो नीचे आए आपको कॉल की पोजीशन बनाने के लिए, या तो ये ऊपर आए तो आपको पुट की पोजीशन लेनी है। बीच में अगर खुल जाता है कहीं पे भी 25,250 के आसपास, तो इग्नोर करना, उसको एक तरफ आने देना, उसके बाद उसके अपोजिट ट्रेड लेना। अगर ये मान नीचे आ जाता है तो आपको अपोजिट ट्रेड ऊपर की तरफ लेना, अगर ऊपर चला जाता है तो अपोजिट ट्रेड नीचे की तरफ लेना है। तो ऐसा करना है आपको, ठीक है ना? अभी चलिए वीकली एक बार देख लेते हैं। वीकली बहुत खतरनाक बन गई है कैंडल। एक मिनट, इसको मैं हटाता हूँ ज़रा। वीकली अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो वीकली बहुत खतरनाक कैंडल बन गई है यार, ये अच्छी कैंडल नहीं बनी है। मार्केट नीचे आ सकता है अब, इसने इनगल्फ कर लिया देखो इस कैंडल को, इसको यहाँ से पुश मिला ही था, यहाँ पे भी पुश मिला ही था, यहाँ पे भी पुश मिला ही था, है ना? तो ये और इस कैंडल ने पूरा ही सब कुछ खा गया ये कैंडल। तो हो सकता है कि मंडे को ऐसे ऊपर जाके फिर अपनी गिरावट को कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ तक देखो, अब फिर इसमें मैं आपको अगर वीकली पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आ सकता है, 24,500 तक आ सकता है। और ऊपर में मैं आपको बताऊँ, ये एक रेजिस्टेंस काम कर सकता है, ये 26,000। तो 24,500 से 26,000 के बीच में अगर मतलब कोई लोग जो सेलर्स हैं वो अपना सेलिंग का इसके उस हिसाब से अपना टेक्निक बना सकते हैं। तो इसके बीच में ही रहना चाहिए नेक्स्ट वीक, क्योंकि देखो और बात नेगेटिव है तो यहाँ पे भी आप मतलब 25,750 से 800 भी आप सेल कर सकते हो। बट मेजरली यही है कि मार्केट का आउटलुक नीचे की तरफ ही है, तो नेगेटिव है मार्केट आउटलुक। तो पहला मतलब जो है मेरे हिसाब से 24,750 आ सकता है, उसके बाद 24,500 भी आ सकता है, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से वीकेंड एंजॉय करिए। मार्केट तो चल ही रहा है, देखते हैं मार्केट का। बाकी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुशहाल ज़िंदगी जीजिए, ठीक है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है, खुशहाल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुश नहीं रहेंगे तो मार्केट में फिर बनता नहीं है वो मामला। मार्केट उसी को अवार्ड देता है जो खुश रहता है और खुश रह के ही ट्रेड्स करता है। आपको लॉस हो कोई बात नहीं, आप खुश रहो, आपको प्रॉफिट हो बहुत खुश रहो, बट खुश रहो, ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू।